Hey guys, welcome back to my channel, The Formal Cut. My name is Rajat and it's officially 2021. So as you guys know, cricket has started being played all around the world and the domestic leagues have started being played again. So it's time for me to help those who want to start their cricketing career in this year, that is 2021. And today in specific, I'm going to talk about 5 things that I've learned throughout my cricketing career, which I feel is very important and is not something that everyone understands or is aware about. So don't make these 5 mistakes if you want to become a professional cricketer in India. And yes, we talk cricket on this channel, but not just that. I cover fashion, fitness, and lot many things on this channel, so consider subscribing it. Let's start the video. So guys, the first mistake is to not start young. और उससे I mean कि हमें जल्दी शुरू करना चाहिए अपना क्रिकेटिंग करियर rather than कि हम वेट करें और हमारी एज निकल जाए, जो कि हमारे क्रूशियल ईयर्स हैं क्रिकेट में, जो हमारे को एक काफी अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं. आई वुड से कि जब हम 10 से 12 साल के होते हैं, हमें तब से क्रिकेट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देयर आर स्टेजेस लाइक इन द गेम. तो आप अंडर 14 देखेंगे, अंडर 16, उसके बाद अंडर 19 आता है, और उसके बाद 23, और उसके बाद पटौदी, बहुत चीजें हैं. तो आपको जितना हो सके उतना यंग शुरू करना चाहिए. इट इज वेरी इजियर फॉर अ पर्सन हु स्टार्ट्स यंग देन अ पर्सन हु स्टार्ट्स लेट, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट. तो जितना जल्दी आपको मौका मिलेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ओवर द टाइम क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज भी उतनी कम होती चली जाती हैं. तो गाइज मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो मैंने अंडर 19 से शुरू किया था. ऑलमोस्ट अंडर 19 एज इन की जब मैं 18 का था तो ऑलमोस्ट मेरा 1 ईयर रह गया था. उससे 2 साल पहले मैंने अपने साल काफी खराब कर दिए थे इसी चक्कर में कि एक अच्छी कोचिंग ढूंढनी चाहिए. तो यहाँ पर मेरे को पता चला कि अंडर 19 का मेरा सिर्फ 1 साल रह गया, और जो कि माना जाता है सबसे क्रूशियल टाइम होता है आपका अंडर 16 से लेकर अंडर 19 तक, कि आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहीं मिलती है और आपके लिए काफी ईजी होता है खेलना उस टाइम. तो आई वुड से कि आपको जल्द से जल्द एंटर कर देना चाहिए गेम. अगर आप इफ यू फील दैट यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, आपको आज ही एनरोल करा लेना चाहिए एकेडमी में, और आपको स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहिए प्रॉपर्ली वहीं से. सो गाइस, द सेकंड मिस्टेक इज टू नॉट बीइंग प्रोएक्टिव इनफ इन टर्म्स ऑफ आवर फिटनेस. तो बाय दैट आई मीन इज दैट हम अपनी फिटनेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. अपने टीन एज में जब हम स्टार्ट करते हैं क्रिकेट, तो हमें बस होता है कि हमें खेलना है, हमें अपने बाकी फैक्टर्स पे, जैसे कि डाइट हो गया, हमारी ट्रेनिंग हो गया, उन चीजों पे हम फोकस करते नहीं है. और फिटनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी डाइट, जो कि हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारा कोई आके टोके और हमें बोले कि आपको अपनी डाइट सुधारने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके फिटनेस पे इफेक्ट कर रही है. तो अगर इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी एथलीट फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव गेम, द टॉप एथलीट आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे कि फुटबॉल में हो गया रोनाल्डो या क्रिकेट में हो गया विराट कोहली, तो आप एक चीज कॉमन नोटिस करेंगे उनमें, वो है उनकी डाइट और उनकी डिसिप्लिन और एक काइंड ऑफ उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर डाइट एंड ट्रेनिंग बोथ. तो आप देखेंगे जो उनको बाकी प्लेयर से अलग करता है ना, वो उनकी डाइट और ट्रेनिंग और उनका नजरिया है उनकी ट्रेनिंग की तरफ और उनकी डाइट की तरफ, जो कि वो फॉलो करते हैं. ये आपके काफी लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आपका है, और जैसा आपका लाइफस्टाइल रहा है, तो यू नीड टू चेंज दैट, यू नीड टू ब्रिंग दैट ऑन ट्रैक. वो आप कैसे करेंगे? आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग किस किस टाइप की होती है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट प्लान्स आप पढ़ेंगे, तो आप बेटर एक एनालाइज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है डाइट प्लान. तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए कि एक पर्टिकुलर डाइट प्लान से क्या बेनिफिट मिल सकता है, दूसरे डाइट प्लान से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप कहां पर लैक कर रहे हैं, आप में कौन से न्यूट्रिएंट्स लैक कर रहे हैं, क्या आपको प्रोटीन इनटेक काफी कम है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कम है. आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है. अगर आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बना दूं, डिटेल्ड वीडियो, तो मैं जल्द बना दूंगा. तो ये एक उनमें से एक सेकंड मिस्टेक है जो मैं चाहता था कि आपको पता हो, जिस पे आप शुरुआत से ही वर्क कर सकें. आप थोड़ा रिसर्च करिए तो आप जरूर इसे ढंग से परस्यू कर पाएंगे एक प्रॉपर वे में. So guys, coming to the third mistake, I would say it is very much related to the second mistake, that is not training according to a plan or overtraining. तो आपको पता होगा इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है फिटनेस को लेके या ट्रेनिंग को लेके, बट आपको स्मार्टली ट्रेनिंग करना है. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ट्रेन करना है और कितनी देर तक ट्रेन करना है.
उन चीज़ों का पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चीज़ें ओवर ट्रेनिंग करना और एक प्लान के साथ ट्रेनिंग ना करना वो आपको इंजरीज दे देगा, आपको इंजरीज और आपको स्पोर्ट्स में पीछे ले आएगी इंजरीज। ये चीज़ें मेरे साथ होती थी, क्योंकि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना तो आई नेवर यूज्ड टू गो टू द जिम। तो मैंने खुद के लिए कभी पढ़ा नहीं कि कैसे ट्रेन करना चाहिए हमारे को, कि क्या प्लान होता है, फिटनेस प्लान होता है। तो क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं फील्डिंग के दौरान, जैसे बॉलिंग तो करता ही था मैं, काफी पागलों की तरह 2-2 घंटे हम नेट सेशन करते थे, तो उसमें लगातार बॉल डाल रहा था 2 घंटे के लिए। उसके बाद जब फील्डिंग का टाइम आता था तो वहां पर भी मैं काफी एक्टिव होके कि भाई सबसे बढ़िया करना है, तो वहां पर थ्रोज भी काफी अच्छी मार रहा हूँ, तेज मार रहा हूँ, दम ला के डाल रहा हूँ। बट वहां पर कोई जरूरत नहीं है ना उस चीज की कि आप हर एक थ्रो में आप अपनी पूरी जान लगा के अपने कंधे को इंजर्ड कर रहे हैं। और आफ्टर अ टाइम वही हुआ मेरे साथ। धीरे धीरे शोल्डर काफी वीक होता चला गया उस इंजरी की वजह से, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ना मैं कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा था बिफोर थ्रोइंग, मैं ढंग से वार्म अप नहीं कर रहा था। और एक टाइम पीरियड होना चाहिए हर एक चीज का, कि कितनी देर आपको ट्रेन करना है, कितनी देर आपको फील्ड करना है, तो वो मैं फॉलो नहीं कर रहा था। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को इंजरी हुई। फिर आगे क्या होता है ना, आप इंजरी से रिकवर कर जाओगे, बट फिर वो इंजरीज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं बार बार, क्योंकि एक बार इंजर हो चुका है आपका आर्म, अब वो सेम नहीं है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ओवर ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि कब ना बोलना है आपको किसी और को। यू शुड नो हाउ व्हेन टू से नो एंड हाउ मच टू ट्रेन एंड हाउ टू ट्रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसका ध्यान रखना है। और आई वुड रेकमेंड कि आपका एक प्लान होना चाहिए प्रॉपर। आप बिफोर आप फील्ड पे जाओ, आपके पास एक क्लियर एंड कट एक प्लान होना चाहिए कि आज मैं ये करूंगा, एक डिसाइडेड रैप्स या कुछ भी, हर एक चीज, कोई एक्टिविटी हो सकती है। आप हो सकता है कि आज आप अपनी फील्डिंग पे वर्क करें सिर्फ, और अगले दिन हो सकता है कि आपको अपनी सिर्फ बॉलिंग पे वर्क करना है, आपके बेसिक्स पे वर्क करना है। तो एक एज सच एक प्लान बनाइए और उसको फॉलो करिए। वो बेसिक से बेसिक प्लान हो सकता है, बट डिवाइड करिए, एक प्रॉपर लिखिए उस प्लान को अपने पेज पे और उसे फॉलो करिए, अपने साथ में रखिए उस प्लान को। आपको जब भी देखना पड़े देखिए उसको। तो आई वुड से आपको एक ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू लाइक मैनेज योर सेल्फ। वो आपका गोल होना चाहिए कि आपको मैनेज कैसे करना है अपने आप को, क्योंकि ये काफी लॉन्ग वे जाएगा। अगर आप अभी से शुरू कर देंगे चीज करना कि आपने आज क्या ट्रेन करा, वो लिखना और क्या क्या करना आपको ट्रेन में, एक प्रॉपर एक वे में मैनेज करना, अगर आप आज से करेंगे तो वो काफी लंबा जाएगा और आपको काफी बेनिफिट देगा इस चीज का। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके करियर में आप बोलोगे कि भाई अच्छी टिप दे दी काफी है और काफी इफेक्टिव रही आपके लिए और काफी इंजरीज प्रिवेंट हुई इस चीज से। तो इस चीज को फॉलो करिए आप। सो गाइस, कमिंग टू द फोर्थ मिस्टेक दैट आई वुड से इज हैविंग नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट क्रिकेट। तो गाइस, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो वहां पर के डू एंड डोंट्स होते हैं, तो उन चीजों का आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज क्रिकेट की होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एक टैक्टिकल नॉलेज डेवलप कर पाएंगे खुद से। और वो कैसे होगा, आपको ज्यादा ज्यादा क्रिकेट देखना पड़ेगा, उनके रूल्स आपको पता होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए कि आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में आप कैसे डील कर सके सिचुएशंस में आपके गेम के दौरान। फॉर एग्जाम्पल क्या होता था मेरे साथ पर्सनली, आई हैव डन दिस मिस्टेक। मेरे को शुरू में क्या था, आई वुड जस्ट थिंक कि मेरे को क्रीज की तरफ भागना है और सिर्फ सबसे तेज बॉल डालनी है मेरे को, बस मेरा ये प्लान होता था पहले। क्योंकि मेरे को बाद में पता चला कि ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। आफ्टर अ टाइम जब आप एक प्रोफेशनल प्लेयर के अगेंस्ट खेलोगे, जिनको पता है, जहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं हमसे भी तेज बॉलों पे मशीन के थ्रू, और वो इजीली खेल सकते हैं हमारे को। तो एक टाइम के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी डिलीवरी उनको डालनी है, स्पेसिफिक टू हिम, स्पेसिफिक टू हिज वीकनेस। आपको पहचानना पड़ेगा। वो पहचान कैसे है कि आपको ज्यादा क्रिकेट देखना पड़ेगा, अपने सीनियर्स के साथ रहिए जिन्होंने खेला है काफी लंबा, उनसे सुनिए, उनसे सीखिए। वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे रीड करना है एक बैट्समैन को। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉलर। और ऐसे सेम गोज विद द बैट्समैन। अगर आपको एक अपने सीनियर के साथ डिस्कस करिए, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए कि कैसे खेल सकता हूँ इस बॉलर को, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें, जैसे कि आपको क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, आपको रूल्स पता होने चाहिए सारे, और आपको फील्ड प्लेसमेंट्स पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो कि काफी हेल्प करेंगे आपको, जो कि मेरे को नहीं पता था, और हो सकता है बहुत लोगों को जो देख रहे हैं इस वीडियो को उन्हें ना पता हो। तो आप अभी से वर्क करना शुरू करिए, क्रिकेट देखिए ज्यादा से ज्यादा। आपको अब टेलीविजन पर आप मैचेस देखते हैं, उन्हें सुने आप कमेंटेटर्स को, वो आपको काफी कुछ नॉलेज देते हैं जो आप सिर्फ इग्नोर कर देते हैं बाय अज्यूमिंग दैट कि ये कमेंट्री है, इनसे ये बस ये बोलेंगे मैच के बारे में। ऐसा कुछ होता, काफी नॉलेज शेयर करते हैं वो, उनसे सीखिए, उनसे समझिए और उनको अप्लाई करिए अपने गेम में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप मैच खेल रहे हैं। व्हेन यू विल प्ले मोर एंड मोर, आपको धीरे धीरे और समझ आने लग जाएगा और आप खुद की एक टेक्निकल नॉलेज डेवलप करेंगे क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। तो उस पर वर्क करिए। तो गाइस, कमिंग टू द फिफ्थ मिस्टेक,
और आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज ऑफ फील्ड नेटवर्किंग। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऑफ फील्ड नेटवर्किंग क्या होता है, और आई वुड से कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि जब क्रिकेट में वो एंटर करते हैं और परस्यू करते हैं उसको, तो उनको लगता है कि अगर उनकी बैटिंग अच्छी है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, या फिर वो फील्डर एक अच्छे हैं, तो उनको लगता है कि उनका काम सेट है, वो खेल जाएंगे इंडिया के लिए, जो कि होना भी चाहिए। पर आई वुड से कि आपको उनके अराउंड जो क्रिकेट के ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटीज होती है, उनके अराउंड जो भी चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए उन चीजों का। और ऑफ फील्ड नेटवर्किंग का मतलब जस्ट यही है कि आपको नेटवर्क करना आना चाहिए। नेटवर्क का मतलब कि आपको लोगों से मिलना आना चाहिए, आपके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए क्रिकेट में, जो कि बन जाते हैं ओवर द टाइम। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके होते हैं ऑलरेडी, कईयों के होते भी हैं ऑलरेडी कि वो इस किसी बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर उनके कॉन्टेक्ट्स हैं कुछ क्रिकेट ऑफिशियल से या किसी भी सेलेक्टर से हो सकते हैं उनके। और काफी कॉमन चीजें ये हर जगह होती हैं चीजें, हर एक फील्ड में होती हैं चीजें। तो आपको एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू मेक दोज कनेक्शंस। और वो ऑफ फील्ड नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप काफी लेट जाके सीखते हैं, क्योंकि आपको जब पता चलता है रियलिटी का कि सिर्फ अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, या सिर्फ टैलेंट होना आप में, वो सफिशिएंट नहीं है। ये चीजें भी कई बार काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके क्रिकेटिंग करियर में। तो और आप बोलेंगे इसका और क्या फायदा है, तो आई वुड से कि आपको अच्छे मैचेस मिलेंगे गुड नेटवर्किंग के थ्रू। आपको एक अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है इफ यू नो हाउ टू डू अ गुड नेटवर्किंग। और क्योंकि ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे लोग जो क्रिकेट में एंटर करते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छे वेल टू डू फैमिली से आते हों। हो सकता है कि फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल पोजीशन में ना हो, तो स्पॉन्सरशिप काफी हेल्प करती है उस दौरान। तो नेटवर्किंग के थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, क्योंकि लोगों को आप देखोगे कि जो अभी तक जिन्होंने रिप्रेजेंट भी नहीं करा उनको भी कईयों के पास स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। वो किस लिए है? वो नेटवर्किंग के थ्रू है और कुछ नहीं है उसमें। आपके जब ट्रायल्स होते हैं वो नेटवर्किंग उस टाइम भी काफी हेल्प करती है, क्योंकि आपके नेटवर्किंग के थ्रू आप अपने एक तरीके से जो सिलेक्टर्स हैं उस पर आप ऑलरेडी आप वो उनको जानते हैं, तो वो आपको ढंग से नोटिस करते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपको मान लो एक ट्रायल में आपसे 6 बॉल डलवाई तो बस आपका हो गया। वो हो सकता है आपको और मौके दे कि आप और अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि वो आपको जानता है, आपको ऑलरेडी देख चुका है कई बार कई मैच खेलते हुए। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के भी और चीजों के भी क्रिकेट में जो आपके हेल्प करते हैं आपके करियर में, राइट। तो इन चीजों का काफी बेनिफिट मिलता है आपको ऑफ फील्ड नेटवर्किंग का, और ये उस टाइम आपको हिट करेंगे। अगर आपका ये नेटवर्क्स नहीं है, वो उस टाइम हिट करेंगे कि जब किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्किंग। मतलब हो सकता है कि आपके और दूसरे प्लेयर के स्किल में थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट ड्यू टू दिस नेटवर्किंग थिंग हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बजाय कि वो चीज सिचुएशन आए, तो आप ऑलरेडी शुरुआत से ही आप टच में रहिए अपने कोचेस के, उनसे बात करिए, उनसे खुल के बात करिए, उनसे समझिए कि सर एक्चुअली होता क्या है, मतलब ओवरऑल की क्रिकेट में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रायल प्रोसेस कैसे कंडक्ट कराया जाता है। इन चीजों के बारे में पूछिए, कौन सेलेक्ट कर रहा है, कौन से अकेडमी में कौन हेड है, आपकी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का कौन हेड है, आपको उनका पता होना चाहिए। तो इस चीज पे वर्क करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगर इन 5 चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आई वुड से आपका जो क्रिकेटिंग करियर है ना काफी स्मूथ जाएगा, और आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। बाकी एट द एंड आपका गेम तो इंपॉर्टेंट होना ही होना चाहिए। आप बाकी 5 चीजें बेशक फॉलो कर लीजिए, पर अगर आपका गेम आप जैसे आप कंडक्ट करते हैं मैच में अगर वो अच्छा नहीं है ना, तो वो आपको कहीं पर नहीं ले जाएंगी वो चीजें। तो उस पर वर्क करिए। That's all guys for today's video. I hope you like this video, and if you did, then don't forget to subscribe this channel, hit the like button, and share this video with your friends who might need such videos in order to start their cricketing career. And do follow me on my Instagram handle, that is @theformalcut, where you can send me your queries and I'll make a video. Thank you.